नमस्ते एंड वेलकम टू स्कूलिंग इंडिया। प्रश्न है, जनसंचार के साधन शिक्षा के महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन होते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा जनसंचार के साधनों से किस प्रकार शैक्षिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्तर, कुछ विद्वान जनसंचार के साधनों को शिक्षा की अभिकरण मानते हैं। उनका मत है कि जैसे बालकों की शिक्षा में परिवार, समुदाय एवं विद्यालय सहयोग करते हैं, उसी प्रकार जनसंचार के साधन भी सहयोग करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें शिक्षा के उपकरण न मानकर शिक्षा के साधन मानते हैं। शिक्षा की अभिकरणों में वे सामाजिक समूह व संगठन आते हैं जिनकी क्रियाओं में भाग लेने से शिक्षा की क्रिया आगे बढ़ती है। जनसंचार के साधन ना तो सामाजिक समूह है और ना ही सामाजिक संगठन, तथा इनके माध्यम से सीखने सिखाने वालों में कोई अंतः क्रिया भी नहीं होती। अतः इन्हें शिक्षा की अभिकरण न कहकर शिक्षा के अनौपचारिक साधन कहना अधिक उचित प्रतीत होता है, जैसे पत्र, पत्रिकाएं, बुकलेट्स आदि। शैक्षिक लाभ। पहला, पत्र पत्रिकाओं से बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। उच्च स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रायः योग, आसन, व्यायाम, विभिन्न रोगों से बचने के उपाय आदि लेख प्रकाशित होते रहते हैं, जिन्हें पढ़कर बालक अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहता है। पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन से बालकों की भाषा एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। दूसरा, पत्र पत्रिकाओं से बालकों का व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास होता है। इन पत्र पत्रिकाओं में समाज के भूत और भविष्य और वर्तमान का चित्रण होता है तथा भविष्य की आकांक्षाएं होती हैं। इनमें समाज सेवा के क्षेत्र एवं विधियों की भी चर्चा की जाती है। इन सभी से बालक के सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। तीसरा, इन पत्र पत्रिकाओं से बालक को देश विदेश की संस्कृति का ज्ञान होता है। वे अपनी संस्कृति की विशेषताओं से अवगत होते हैं, अर्थात उनमें सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत होती है। चौथा, इन पत्र पत्रिकाओं में प्रायः देश विदेश के महापुरुषों की जीवनियां प्रकाशित होती हैं तथा अनेक चरित्र प्रधान कहानियां, कविता, एकांकी, प्रहसन और लेख आदि प्रकाशित होते हैं। इन्हें पढ़ने से बालकों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास होता है। पांचवा, इन पत्र पत्रिकाओं में व्यवसाय एवं उद्योग संबंधी लेख भी प्रकाशित होते हैं, जिन्हें पढ़ने से बालकों को देश विदेश के उद्योगों की जानकारी हो जाती है। प्रायः सभी उच्च स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में व्यापार प्रश्न अथवा व्यापार परिशिष्ट होता है। इसे पढ़ने से बालकों का व्यावसायिक विकास संभव होता है। छठवां, इन पत्र पत्रिकाओं में धर्म एवं आध्यात्म संबंधी लेख प्रकाशित होते हैं। साधु संतों के प्रवचन एवं संतों की वाणी प्रकाशित होती है। इन सबके अध्ययन से बालकों का आध्यात्मिक विकास होता है तथा उन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। सातवां, इन पत्र पत्रिकाओं में विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों जैसे परिवार नियोजन, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध आदि लेख प्रकाशित होते हैं, जिनके अध्ययन से बालकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है और इस प्रकार वे भविष्य में सच्ची देश सेवा हेतु तैयार होते हैं। धन्यवाद।